नमस्कार साथियों, मैं मोहित शर्मा आप सभी का अभ्युदय आईएएस क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, हमने प्रीवियस वीडियो में परसेंटेज के टाइप 3, 4, 5, 6, 7 के 12 सवाल तक हल कर लिए थे। आज हम उसी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जो हमारे रिमेनिंग सवाल थे उनको आज हम हल करते हैं। तो आइए, समय का व्यर्थ उपयोग ना करते हुए हम क्लास को शुरुआत करते हैं और जो बाकी सवाल है उनको हल करते हैं। पिछली क्लास में हमने 11 सवाल तक हल कर लिए थे। ठीक है, 11 क्वेश्चन जो थे हमारे कंप्लीट हो गए थे। तो आज हम 12 सवाल पढ़ेंगे। मुझे बताइए, क्या बोल रहा है, यदि P प्लस क्यू का 20%, 20% मतलब 1/5, P माइनस क्यू 50%, 50 मतलब 1/2, मतलब P प्लस क्यू अपॉन P माइनस क्यू कितना हुआ, 5/2। मतलब P प्लस क्यू का रेशियो वैल्यू 5 है और P माइनस क्यू का रेशियो वैल्यू 2 है। तो 2P का वैल्यू कितना हुआ, 7, मतलब P का वैल्यू हुआ 7/2। और ऐसे ही मैं अगर Q की बात करूं तो 2Q का वैल्यू होता है 3, तो Q का वैल्यू होता है 3/2। तो P अनुपात या P रेशियो Q कितना होता है, 7/3 हो जाएगा। अब ये आपके मन में आ रहा होगा कि सर ने डायरेक्ट कैसे लिख दिया। तो मैं आपसे कहूँ, डायरेक्ट नहीं लिखा। पहले क्या करा, P निकालने के लिए दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया, फर्स्ट और सेकंड को। तो आप देखेंगे Q कट जाएगा ऐसे, तो T 2P इक्वल 7 बच जाएगा। फिर सेकंड टाइम क्या किया, जब Q निकालना था तो दोनों को क्या करा, सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो घटा दिया। तो घटाएंगे तो क्या होगा, P से P कट जाएगा और 2Q क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा और बचेगा कितना, 3 बचेगा। तो इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया। और आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। अगर इसको ऐसे नहीं करना यहाँ से, तो आप क्या करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे गुणा कर दीजिए। तो 2P प्लस 2Q इक्वल टू 5P माइनस 5Q। P एक तरफ कर लेते हैं हम लोग, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 3P, और यहाँ कितना आ जाएगा, 7Q। तो P/Q कितना हो जाएगा, 7/3। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। 13, किसी कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 20% अधिक है। क्या कह रहा है सवाल, लड़कियों की संख्या मतलब गर्ल्स और बॉयज 20% अधिक है। 20% अधिक है मतलब 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/5। अगर लड़कियों की संख्या लड़कों से, मतलब लड़के अगर 5 है और लड़कियों की संख्या उससे 20% अधिक है, तो मतलब कितनी हुई, एक ज़्यादा हुई। मतलब अगर लड़के 5 है और लड़कियां अगर 6 हैं, ठीक है, तो 20% अधिक हुई, तो मतलब लड़की कितनी होगी, 6 हो गई, लड़के कितने हो गए, 5 हो गए। इस कक्षा में कुल 66 विद्यार्थी हैं। तो मुझे बताइए, रेशियो के हिसाब से कितने हो रहे हैं। आप बोलेंगे सर टोटल हो रहे हैं 11। मतलब सवाल में 66 की वैल्यू 11 दे रखी है, तो लड़कियों की वैल्यू कितनी होगी, आप बोलेंगे सर 36 हो गई। और अगर मैं बॉयज़ की बात करूं, तो बॉयज़ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 66 की वैल्यू कितनी है, 11, और 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप बोलेंगे सर 30। सवाल बोल रहा है, यदि कक्षा में 4 और लड़कियां भर्ती कर ली जाएं, मतलब अगर हमारे पास 36 लड़कियां हैं क्लास में, उसमें 4 ऐड कर दिए, कितना हो गया, 40। और बॉयज़ कितने हैं हमारे पास, बॉयज़ तो उतने ही रहेंगे, लड़के तो कितने, 30। मतलब बॉयज़ अनुपात गर्ल्स कितना हो जाएगा,
30/4, 40 मतलब 3/4। आसान सवाल था, इसमें कुछ करना ही था हमको। जैसा जैसा सवाल में कहा वैसा वैसा मैंने किया और उत्तर पे पहुंच गया। अब पढ़ते हैं 14 सवाल। किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का जो रेशियो वो है कितना, अनुपात कितना है, 3:2 है। यदि 20% लड़के तथा 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेने वाले विद्यार्थी हैं तो उन विद्यार्थियों का प्रतिशत जो छात्रवृत्ति नहीं लेते हैं क्या होगा। मुझे आप बताइए, लड़के हैं और लड़कियां हैं, इनका जो अनुपात है ना वो कितना है, 3:2। अब मुझे बताइए, देखिए आपसे मैं एक चीज पूछूंगा और आप मुझे उसका उत्तर देंगे, क्या देंगे, उत्तर देंगे। मुझे बताइए, ये तो रेशियो लिखा हुआ है, अनुपात लिखा हुआ है, अगर मैं इसका रियल वैल्यू जानना चाहूँ इस नंबर का, तो रियल वैल्यू तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे 3K भी हो सकता है और 2K भी हो सकता है। मतलब ये हुआ कि अगर K का मान यहाँ पे 100 हो गया तो लड़कियां 300 भी हो सकती हैं और लड़के 200 भी हो सकते हैं। अगर K का मान यहाँ पे 1000 हुआ तो लड़के 3000 भी हो सकती हैं और लड़के 2000 भी हो सकते हैं। और अगर सर K का मान यहाँ पे 500 हुआ तो लड़कियां हो जाएंगी कितने सर, 500 का गुणा करेंगे 3 से तो 1500 और लड़के कितने हो जाएंगे सर, 1000। कहने का मतलब यह है कि के वैल्यू पे डिपेंड करता है कितने बच्चे होंगे। लेकिन अगर आप इन सब का अनुपात निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे, तो हमेशा कितना आएगा, 3:2। 3:2 क्या हो रहा है इसमें आज, 3:2 और यहाँ भी 3:2। आप बोलेंगे बिल्कुल सही सर, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो मैं अपने सुविधा के अनुसार क्या करूंगा, इसमें से कुछ भी मान सकता हूं। मेरी सुविधा के लिए मैं इस नंबर को कुछ भी मान सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या माना कि जो गर्ल्स है ना वो है, किसी विद्यालय लड़के या लड़कियों का, तो गर्ल्स तो है 200 और लड़कियां कितनी हैं, कुछ गलत पढ़ रहा हूँ क्या? नहीं, एक सेकेंड। लड़के तथा लड़कियों का मतलब क्या हुआ, जो गर्ल्स हैं और ये बॉयज हैं। ठीक है, तो लड़के तो हैं कितने, 300 मान लीजिए, और लड़कियां कितनी हैं, 200 अज्यूम कर लीजिए। ठीक है, कोई बच्चा बोले कि सर मेरे को 300 200 नहीं मानने हैं, तो 3000 2000 मान लीजिए, लेकिन उनका अनुपात हमेशा यही रखिएगा, यही रखिएगा हमेशा। ठीक है, 3:2। तो अब क्या बोल रहा है कि यदि 20% लड़के मतलब 300 का 20% कितने हो गए, 60, और 30% लड़कियां मतलब 200 का 30% कितना हुआ, आप बोलेंगे सर कितना होगा मुझे तो बता दीजिए, आप बोलेंगे सर 60 हो गया। छात्रवृत्ति लेने वाले विद्यार्थी मतलब ये तो हुए स्कॉलरशिप वाले बच्चे। टोटल कितने बच्चे हो गए स्कॉलरशिप वाले, 120, और नॉन स्कॉलरशिप वाले बच्चे कितने होंगे, आप बोलेंगे सर 500 में से माइनस कर दीजिए। अब बोलेंगे 500 कहाँ से आया, तो 500 में बताइए गर्ल्स कितने हैं, 300, सॉरी गर्ल्स कितनी है 200 और बॉयज़ कितने हैं 300, तो हो जाएंगे 500। तो 500 में से 120 गए तो 380 बचे। अब वो सवाल पूछ रहा है कि उन विद्यार्थियों का प्रतिशत बताइए छात्रवृत्ति नहीं लेते हैं, तो 380 विद्यार्थी जो छात्रवृत्ति नहीं लेते हैं कितने में से, 500 में से, तो कितना प्रतिशत आ जाएगा, सॉल्व कर लेंगे। ये 2 जीरो से 2 जीरो गई, 5×7 = 35, 30 और 5×6 = 30, हो गया 76%।
अगर इसको आपको बेसिक से करना है तो बेसिक से ये सवाल कैसे होगा, ज़्यादा बड़ी खीर तो है नहीं, ठीक है। कुछ भी नहीं करना है, बॉयज़ और गर्ल्स क्या रेशियो दिया है, 3:2 दिया है ना। तो मान लीजिए बॉयज़ कितने हैं 3x और गर्ल्स कितनी है 2x। अगर बॉयज़ में से कितने, मुझे बताइए, क्या दे रहा है 20 और 30, ठीक है। मैं यहाँ लिख लेता हूँ 20 और 30%। अगर मैं लड़कों का 3x का 20% निकालना चाहूँ तो कितना हो जाएगा, 3x/10 हो जाएगा। तो ये तो वे स्कॉलरशिप वाले बच्चे, और नॉन स्कॉलरशिप वाले बच्चे कितने हो जाएंगे, 3x माइनस 6x/10। ऐसे ही ये तो हुए बॉयज़, और अगर गर्ल्स की बात करूं तो गर्ल्स कितनी हैं जो स्कॉलरशिप ले रही हैं, वो इतनी है। और नॉन स्कॉलरशिप जो ले रही हैं गर्ल्स वो कितनी है, आप बोलेंगे सर 2x माइनस 6x/10। मैं बोलूँगा बिल्कुल, फर्स्ट इक्वेशन को और सेकंड को ऐड कर दीजिएगा तो वो बच्चे आ जाएंगे जो नॉन स्कॉलरशिप लेते हैं। और टोटल हमारे पास कितने हैं 5x है, डिवाइड करके इंटू 100 कर देंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पढ़ें। बिल्कुल, यदि a का 2/3 इक्वल टू बी का 75% इक्वल टू सी का 0.6 है तो ए बी सी का अनुपात क्या है। बहुत आसान सवाल। a का 2/3 इक्वल टू बी का 75% मतलब 3/4, बिल्कुल सही। सी का 0.6 मतलब 6/10। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 3/5 आ जाएगा। ओके, अब मैं बोलता हूँ a/b कितना होगा। अगर मैं पहले इन दोनों को लेता हूँ तो आप बोलेंगे सर 9/8 होगा, बिल्कुल। अब मैं आपसे बोलूँ b और c को देखिए तो b/c कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर 12/15 मतलब 3 से कटा 4 बार और फिर 5 बार। तो मुझे बताइए a/b कितना दे रखा है, मैं बोलूँगा 9/8 दे रखा है। और b/c कितना दे रखा है 4/5। तो आपको रेशियो निकालना तो आता ही होगा, कितना आ जाएगा 9×4 = 36, 9×4 = 36, 8×4 = 32, 8×5 = 40। ये 4 से कट गया, 9 बार, 8 बार और 10 बार। और ये आपका उत्तर आ गया A/B/C। इसका इससे गुणा करिए, इसका इससे गुणा करिए और इसका इससे गुणा करिए। मतलब क्या हुआ, जब हम रेशियो निकालते हैं तो A/B कितना दे रखा था 9/8। हम कॉमन देखते हैं, कॉमन क्या है B है, क्या है B है। तो कॉमन नंबर का दोनों से गुणा करते हैं, पहले इसका इससे करेंगे फिर इसका इससे करेंगे और फिर इसका इससे करेंगे। मतलब 9 का 4 से गुणा करा 36, 8 का गुणा करा 4 से 32 और फिर 8 का 5 से गुणा करा 40। और ये आ गया आपका A/B/C। ओके, और फिर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख देंगे 9, 8 और 10। ये हुआ हमारा 15 सवाल। सिक्सटीन सवाल पढ़िए। ABC तत्व का वेतन कितना है 1:3:4 में। A
बी, सी 1:3:4 में। यदि उनके वेतन में क्रमशः 5%, 10% तथा 15% की वृद्धि हो जाए तो उनके बढ़े हुए वेतन किस अनुपात में होंगे? अब मुझे बताइए, अगर मैं इनको 100, 300 और 400, तो क्या इनका रेशियो बदलेगा? आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं बदलेगा सर। तो मुझे बताइए, एक में कितना परसेंट वृद्धि हुआ? 5%। तो एक का अब कितना हो गया? आप बोलेंगे सर 105। बी में कितना हुआ? 10%। तो फिर कितना हो गया बी अपना? 300 का 10% कितना होता है? 30 होता है। तो कितना हो गया उसका? 330 हो गया। सी 15% की वृद्धि हुई, तो 400 का 15% निकालेंगे। तो आप क्या बोलेंगे सर कितना हुआ? तो 10% कितना होता है 400 का? मैं बोलूँगा कितना होता है? 40 होता है। आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं और वर्बल भी निकाल सकते हैं। कितना हो गया? 60 हो गया। तो 460 हो गया। अब मुझे बताइए, आपके पास ए का वैल्यू है, बी का वैल्यू है और सी का वैल्यू है, तो क्या हम इसका रेशियो नहीं निकाल सकते? निकल जाएगा ना। इसको काट लीजिएगा। 5 और 1 6, 3 3 6 और 6 4 10। तो ये 5 से जाएगा पहले। 5 दूनी 10, 21, 5 छक्के 30 और 5 छक्के 30, 5 9 45 और 92। तो 21, 66 और 92 इसका उत्तर आ गया। कौन सा? ये रहा, थर्ड ऑप्शन। आसान सवाल था। 17 पढ़िए। किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियां 3:2 में हैं। सेम सवाल जो अभी अपन पहले करके आए हैं। बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दे दिया। क्या दिया है? 3:2। तो मान लीजिए, अज्यूम कर लीजिए, बॉयज है 300 और गर्ल्स हैं 200। यदि लड़कों में 20% तथा लड़कियों में 25% विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति मिलती हो, तो स्कॉलरशिप कितने लड़के लेंगे? 20%। तो 300 का 20% मतलब 60 लड़के। और स्कॉलरशिप जो गर्ल्स ले रही हैं वो 25% है, मतलब 200 का 25% कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे सर कितना हो जाएगा? निकाल लीजिए। 50। तो नॉन स्कॉलरशिप वाले कितने बॉयज हुए? कितने हुए? 240। और नॉन स्कॉलरशिप गर्ल्स वाली 150। तो पूछ रहा है, तो उन विद्यार्थियों जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती हो उनका प्रतिशत कितना हुआ? तो 240 और 150 कितना होगा? 390। और कितने विद्यार्थी थे कुल? 500। 5 सत्ते 35, सॉरी 5 7 35, 40, 5 8 जा 40। तो 78 ऐसे प्रतिशत, अरे 78% ऐसे विद्यार्थी जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। यदि किसी संख्या में एक अन्य संख्या का 20% जोड़ दिया जाए, अगर कोई संख्या है x, उसमें एक अन्य संख्या मान लीजिए y, उसका हमने 20% जोड़ दिया, तो वह संख्या 50% बढ़ जाती है। मतलब वो संख्या क्या हो जाती है? अपनी संख्या का 50% बढ़ जाती है। y/5 इक्वल टू 150x/100। तो x प्लस y/5 इक्वल टू 3x/2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये x यहाँ आ जाएगा, तो 3x माइनस 2x/2 कितना हो जाएगा? x/2। और किसके बराबर हो जाएगा? y/5 के।
तो आपसे एक्स बाय वाई का अगर कोई रेशियो पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे सर 2/5 हो जाएगा, और ये आपका उत्तर आ गया। हाँ, 19 सवाल क्या कहता है, यदि कक्षा में 32 लड़कियां हैं और लड़कियां व लड़कों का अनुपात 16 सहित 9 है, मतलब गर्ल्स और बॉयज का जो रेशियो है ना हमको, वो 16:9 दिया हुआ है, तब कक्षा में कितने प्रतिशत लड़कियां हैं? मुझे आप बताइए, ऐसे बहुत से बच्चे होंगे जो पहले यहाँ पे क्या करेंगे, बॉयज निकालेंगे। कहेगा कि सर 32 जो है ना वो 16 की वैल्यू है, तो मैं 9 की वैल्यू निकाल लेता हूँ ना, तो 16 दूनी 32, मतलब कितने, 18 तो लड़के हो गए सर। अब मुझे बताइए सर कि टोटल बच्चे कितने हो जाएंगे? तो आप बोलेंगे सर 32 तो लड़कियां और 18 लड़के, मतलब 50 बच्चे हो गए। तो इस हिसाब से लड़कियों का जो प्रतिशत है वो कितना हो गया? आप बोलेंगे सर 32 लड़कियां हैं 50 में, तो आप सर गुणा कर दिए 100 से, तो कितना आ गया सर? 64%। अगर मैं कहूँ कि ये समय की बर्बादी है निकालना, तो आप बोलेंगे सर कैसे? तो मैं आपको बोलूँगा कि आप मुझे बताइए, जब आपको पता है हमको रेशियो गिवन है गर्ल्स और बॉयज़ का कितना, 16:9, रेशो के हिसाब से 16 लड़कियां हैं और 9 लड़के हैं, तो टोटल कितने बच्चे हैं क्लास में? आप बोलेंगे सर 25, और लड़कियां कितनी हैं सर? 16, तो 16 भाग 25 गुणा 100, रेशियो रेशियो में कन्वर्ट कर लीजिए। अगर लड़के बोलता तो भी हमको जरूरत नहीं पड़ती, क्यों नहीं पड़ती वो ही बताता हूँ। तो 16 चौक 64। अगर वो लड़के बोलता तब भी मुझे बताइए, लड़के कितने हैं? 9, कितने में से? 25, डायरेक्ट करना है ना, 9 चौक 36, ये लो। तो हमको इसमें कुछ दिमाग लगाना ही नहीं था, कि बहुत बच्चे होते हैं जो पहले लड़के निकालते हैं फिर लड़कियां निकालते हैं, नहीं, ऐसा हमें करना ही नहीं सवाल में। 20वां सवाल पढ़िए, यदि x का 15%, x का 15%, 20, यदि x का 15% b के, सॉरी यहाँ y के 20% के बराबर है, ये कट गया, तो x अनुपात y पूछा है, 4:3 आ गया। आसान सवाल, इसमें तो मैं आपको क्या बता ही दूँ, बताओ, बहुत आसान सवाल था। 21, यदि a जो है b से 40% अधिक है, a जो है b से 40% अधिक है, मान लीजिए b जो है 100 है और a जो है 40% अधिक है किससे? b से, तो a की वैल्यू होगी 140, मतलब क्या हुआ, ये कट गया, और ये कितना हुआ? 5, और ये 7, बिल्कुल सही। अब बोल रहा है कि B जो है ना C से 20% कम है, फिर मान लेते हैं क्या, कि B जो है C से, C मान लीजिए 100 है और कितना कम है C से? 20%, तो 80 हो गया। आप बोलेंगे सही है सर। तो मुझे बताइए कि A अनुपात B कितना है? आप बोलेंगे सर 7:5, और मैं कहूँ कि B अनुपात C कितना है, तो आप बोलेंगे सर 4:5। अगर मैं आपसे कहूँ कि A अनुपात B अनुपात C कितना है, तो आप मुझे बताएंगे सर 7 चौक 28, 7 चौक 28, 4 पंजे 20 और पचम 25। आप इतना ही बताएंगे ना? ठीक है, तो ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? ए की वैल्यू है यहाँ पे 28, बी की वैल्यू है 20,
और सी की वैल्यू है 25 और पूछा क्या है ए अनुपात सी, तो बताइए कितना हो जाएगा 28:25। फर्स्ट ऑप्शन। बहुत आसान सवाल था। कोई बच्चा इसको बेसिक से करना चाहता है ना, तो आराम से बैठिएगा, बी को एक्स मान लीजिएगा और क्या बोल रहा है कि बी से 40% अधिक है कौन, ए। तो कितना हो गया ये 40/100, मतलब 7/5 एक्स हो जाएगा। फिर आप क्या करना, सी को वाई मान लेना, ठीक है। और फिर बी कितना है उससे 20% कम है, तो 20% कम है तो कितना हो जाएगा 80y/100, मतलब 4/5y, 4y/500, सॉरी 4 × y/5। ये आ गया हमारा ए का मान, ये हमारा बी का मान, और ये हमारा बी का मान, और ये हमारा सी का मान। और इसको आप सॉल्व करेंगे तब आपका उत्तर यही आएगा। ओके, नेक्स्ट सवाल करते हैं। एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 2:3 है। ये 2:3 है बॉयज़ का और गर्ल्स का रेशियो। मतलब मेरे हिसाब से मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि लड़के तो हैं 200 और गर्ल्स हैं 300। यदि 25% लड़कों और 30% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है, मतलब स्कॉलरशिप वाले बच्चे हैं जो लड़के हैं वो तो है 25% लड़के, तो 200 का 25% कितना हो जाएगा, मुझे तो ये बता दीजिए बस। आप बोलेंगे सर 50 हो जाएगा, और 30% लड़कियां मतलब 90, तो टोटल स्कॉलरशिप लेने वाली लड़कियां छात्रवृत्ति लेने वाले बच्चे कितने हो जाएंगे, तो 9 4 13 और 1 14, 140 बच्चे हो जाएंगे। तो नॉन स्कॉलरशिप लेने वाले बच्चे जो नॉन छात्रवृत्ति हैं, जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती हैं, लड़के कितने हो जाएंगे 150 और लड़कियां कितनी हो जाएंगी 210। तो मुझे बताइए 21 और 15 कितने होते हैं, आप बोले 36, मतलब 360 ऐसे बच्चे हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, तो उनका प्रतिशत ज्ञात करिए ना, यही तो बोला है सवाल में। तो 360/500 गुणा 100, ये गया ये गया ये गया, 5×7=35, 72। और ये तो ऑप्शन में है ही नहीं। तो स्कूल के जिन छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है उनका प्रतिशत क्या होगा। हम लोगों ने कुछ गलती तो नहीं की, बिल्कुल नहीं की। यहाँ पे ये 2 दे रखा है ना, ये 72 ही है मतलब। क्योंकि अगर हम सवाल देखो ना, एक स्कूल में लड़का और लड़कियों की संख्या कितनी है 2:3, मतलब 200 और 300 मान लिया मैंने। यदि 25% लड़के, 200 का 25% 50 ही होता है, और 30% 300 का कितना होता है 90 ही होता है। तो 90 और 50 कितने होते हैं 140 होते हैं। और नॉन स्कॉलरशिप बच्चे कितने हैं 150 और 210, तो 210 + 15, 150 कितने होंगे 360 हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। 360 ऐसे बच्चे होंगे जिनको स्कॉलरशिप प्रदान नहीं की जा रही है, कितने में से 500 बच्चों में से। तो सॉल्व करेंगे तो 72% ही अपना आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट सवाल, 25वां सवाल और आखिरी सवाल। कोलकाता से किसी स्थान का बस किराया, मान लीजिए कोई स्थान है ए और एक स्थान है क्या बी। बस का जो किराया है ए से बी जाने का वो है 20 रुपीज़, और ट्रेन का जो है ना वो है 30 रुपीज़।
रेलगाड़ी के किराए में 20% तथा बस के किराए में 10% की वृद्धि हो गई। बहुत अच्छी बात है। रेलगाड़ी के किराए में 20%, बस के किराए में 10% की इंक्रीमेंट हुआ। तो जो नया बस का जो किराया है वो कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे सर 22 रुपये हो जाएगा, क्योंकि 20 का 10% 2 रुपये, तो 20 प्लस 2 22 हो गए। और ट्रेन का जो किराया है वो कितना हुआ? 20% बढ़ा। तो 30 का 20% कितना होता है? 6 रुपये, तो 36 रुपये हो गया। तो बोल रहा है रेलगाड़ी के नए किराए का बस के नए किराए से कितना अनुपात है? तो ट्रेन का न्यू फेयर जो आया है, नया जो किराया आया है वो, और जो बस का जो नया किराया आया है वो, उन दोनों का अनुपात बताना है। तो 36:22, 2 से कट जाएगा, 18:11। ये और ये हमारा उत्तर हुआ। तो आपने देखा, हमने टाइप 3, 4, 5, 6 और 7 के जितने भी सवाल थे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हैं और जिनका रिपीटेशन एग्ज़ाम में अक्सर होता है, उनको हमने यहाँ पे बेसिक और साथ ही साथ उनको ट्रिक से समझा। और मैंने आपको उनका जो बेस्ट अप्रोच होता है ना एग्ज़ाम में करने का, उनको मैंने आपको यहाँ पे बताया है। अब आपका एक काम बनता है कि आप इन सवालों को प्रैक्टिस करेंगे 1 से 2 बार, और इसके जो बखूबी जो ऐसे सवाल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं अक्सर, उनको आप हल करेंगे। साथ ही साथ आप लोग टेस्ट देंगे, जिसको भी हम अपने जो ऐप है अभ्युदय आईएएस का उस पर अपलोड कर देंगे, ताकि आपको प्रैक्टिस के साथ साथ आपका टाइमिंग भी हो, क्योंकि एग्ज़ाम में टाइमिंग बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। ठीक है? तो आप ये देखिएगा कि नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जो इसके टाइप जो बचे हैं वो कंप्लीट करा देते हैं और इस चैप्टर को हम ख़त्म करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।